हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 36 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 37वां क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कहा एक कण की स्थिति एक समय टी के सापेक्ष निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित होती है। x बराबर ए टी स्क्वायर माइनस वी टी क्यू। टी 2 सेकंड पर कण के त्वरण की गणना कीजिए। तो टी दो सेकंड पर हमें कण का निकालना है त्वरण। कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। तो 2 सेकंड पर कण का त्वरण निकालेंगे तो x बराबर हमें रिलेशन दे रखा है ए टी स्क्वायर माइनस वी टी क्यू। तो हमें रिलेशन दिया है x बराबर ए टी स्क्वायर माइनस वी टी क्यू, और t बराबर कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका बेटा हमें अवकलन करना होगा x बराबर ए टी स्क्वायर माइनस वी टी क्यू का। तो इसका t के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। अवकलन करने का नियम होता है कि घात आगे आ जाती है और घात में से एक कम हो जाता है। जैसे ये y बराबर x पे पावर n है। अब इसका हमें अवकलन करना है तो इसका अवकलन होगा dy अपॉन dx। तो घात कितनी है? n। घात आगे आ जाएगी और घात में से एक कम हो जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, n माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम y बराबर 20 का अवकलन करें या y बराबर 20t का अवकलन करें, y बराबर 40t स्क्वायर का अवकलन करें या y बराबर 50t क्यू का अवकलन करें, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। इसका 20t का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी, टी का अवकलन हो जाएगा 1। तो केवल कितना बचेगा? 20 बचेगा। इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी, इस पर घात कितनी है? 2। तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा? 80। और 2 में से एक घात घट जाएगी, जैसे इसमें घटाई थी, n में से एक घात घटाई थी, तो केवल क्या बचेगा? 80t। ऐसे ही इसमें घात आगे आएगी तो आगे कितना हो जाएगा? 150, और घात में से एक कम हो जाएगा तो टी 150t स्क्वायर बचेगा। तो अभी समझ में आया कैसे करेंगे अवकलन? ठीक है, अब देखो इधर। तो ऐसे ही हमें इसका अवकलन करना है। तो घात 2 आगे आ गई 280, और घात में से एक कम हो गया, t बचेगा। ऐसे ही माइनस घात आगे आ जाएगी तो 3b, और 3 में से एक कम हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। अब पुनः अवकलन कर दो, क्योंकि हमें त्वरण निकालना है। क्या निकालना है? त्वरण। विस्थापन का एक बार अवकलन करने से वेग मिलता है, दूसरी बार अवकलन करने से त्वरण मिलता है। तो इसका पुनः अवकलन कर देंगे तो यह d2x अपॉन dt2। तो 280, टी का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। तो केवल क्या बचेगा? 2a। और इसमें 2 आगे आएंगे तो 2 3 6, और 2 में से एक कम हो जाएगा तो 6bt बचेगा। अब ये d2x अपॉन dt2 ये त्वरण होता है। तो a बराबर 2a माइनस 6 दूनी 12 माइनस 12b। ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो 2a माइनस 6b, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। किसी क्षण t पर कण का विस्थापन निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। x बराबर माइनस ये x मीटर में, t सेकंड में। t बराबर 0 पर कण की स्थिति, वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो t बराबर 0 पे हमें स्थिति भी निकालनी है, वेग निकालना है और उसका त्वरण निकालना है। तो वेग हमें कब प्राप्त होता है? जब एक बार अवकलन करते हैं। त्वरण कब प्राप्त होता है? जब 2 बार अवकलन करते हैं। तो x बराबर ये रिलेशन दे रखा है हमें। ठीक है, तो t समय पर विस्थापन तो ये इतना है। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो तो dx अपॉन dt, 2 आगे आएगा तो 30t हो गया, प्लस 20t, t का अवकलन 1 होगा तो केवल 20 बचेगा। और ये 30 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। अभी बताया था कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। चूँकि ये 30 लिखा हुआ, t तो है नहीं इसके साथ,
तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो गया माइनस के 30t प्लस 20। टी के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दो, तो पुनः अवकलन करेंगे इस टी का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो केवल क्या बचेगा 30 बचेगा, और 20 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू कितना आ गया माइनस के 30। अब टी बराबर 0 पर पहले निकालते हैं विस्थापन, तो x बराबर -15, रिलेशन यही तो है, तो -15 टी की जगह पर 0 प्लस 20 टी की जगह पर 0 केवल 30, तो x बराबर कितना आ गया 30 मीटर। अब वेग निकालना है 0 पर, वेग का रिलेशन ये था -30t प्लस 20, तो -30 इंटू 0 प्लस 20, तो टी की जगह पर 0 रख देंगे, तो ये तो 0 हो गया, तो वी नोट कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। और त्वरण तो एग्जैक्टली ये ही गया था डी टू एक्स अपॉन डी टी टू माइनस के 30 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। एक कण का विस्थापन x t समय पर अग्र प्रकार से निर्भर करता है। x बराबर -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। कण को ब्रह्मावस्था में आने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो कण को ब्रह्मावस्था में आने में लगा समय ज्ञात कीजिए, यानी वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया है, तो पहले तो इसका अवकलन करना होगा, तो पहले इसका अवकलन करते हैं। तो ये रिलेशन दे रखा है x बराबर -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। विरामावस्था में आया इसलिए वेग 0 हो जाएगा। टी ज्ञात करना है हमें, तो टी समय पर विस्थापन x बराबर -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। टी के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन कर दो इसका, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 2 आगे आएगा, तो 2 दूनी 4, 4/3, और 2 में से 1 कम हो जाएगा तो टी बचेगा, तो 4/3 टी प्लस टी का अवकलन 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, तो ये कितना बचा 16। डी एक्स अपॉन डी टी हो गया बी, तो ये बचा माइनस के 4/3 टी प्लस 16। अब ब्रह्मावस्था में आ गया तो वेग 0 हो गया, तो माइनस के 4t/3 प्लस 16, माइनस के 4t/3 इधर पक्षांतर कर दो, प्लस का हो जाएगा 3 का 16 में गुणा कर दो, 16 3, और 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे, बट्टे में आ जाएगा 4 से 16 क्या बार कट गया 4 बार, 4 का 3 में गुणा कर दो, तो कितना सेकंड आ गया 12 सेकंड। कितना आ गया 12 सेकंड। के बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 40। एक सरल रेखीय पथ पर गतिमान कण का विस्थापन s समय t पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। s बराबर t³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। कण का वेग उस समय ज्ञात कीजिए जब कण का त्वरण 0 हो, यानी कण का वेग उस समय निकालना है जब कण का त्वरण 0 हो। तो कण का त्वरण 0 हो उस समय हमें क्या निकालना है वेग निकालना है। ठीक, तो देखो विस्थापन का समीकरण क्या दे रखा है, s बराबर t³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। v ज्ञात करना है कब जब त्वरण 0 है, तो t समय पर विस्थापन s बराबर t³ माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, यही तो दिया है। टी के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, तो डी एस अपॉन डी टी, घात आगे आएगी 3, घात में से 1 कम होगा तो 3t स्क्वायर बचा, माइनस 6t स्क्वायर स्क्वायर, यानी घात आगे आएगी तो 12 हो गया, 2 में से 1 कम हो जाए तो 12t प्लस 3t, टी का अवकलन 1 हो जाएगा तो 3 बचा, 4 का तो कांस्टेंट है। अब टी के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दो, तो पुनः अवकलन करेंगे तो डी टू एस अपॉन डी टी टू बराबर 2 आगे आ जाएगा, तो 2 3 6, 6t और 12t का अवकलन 1 हो जाएगा, तो मगर 12 बचेगा, और 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया। ठीक है, तो और त्वरण उसने क्या कहा है 0, तो डी टू एस अपॉन डी टी टू हो गया a 6t माइनस 12, और त्वरण है 0, तो 12 6t को इधर पक्षांतर कर दो, 6t बराबर 12 हो जाएगा, 6 से 12 क्या बार कट गया 2 बार,
तो टी बराबर कितना आ गया 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड पर त्वरण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 सेकंड पर त्वरण क्या हो जाएगा 0। अब निकाल लेंगे 2 सेकंड पर वेग समीकरण 1 से। तो वेग का रिलेशन यही तो था 3t² माइनस 12t प्लस 3। तो यहाँ पर लिख देंगे b बराबर 3t² माइनस 12t प्लस 3। तो t का मान है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और t की जगह पर 2 रख देंगे, 12 दूनी 24 प्लस 3। अब ये 12 और ये तो 24 में से 12 घटा देंगे, माइनस के 12 बचेंगे, माइनस के 12 में से 3 घटाओ कितने बचे, माइनस के 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद है एक आदमी का नदी के बहाव की दिशा में वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बहाव के विपरीत दिशा में वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का वेग तथा स्थिर जल में आदमी का वेग ज्ञात कीजिए। तो नदी का वेग और स्थिर जल में आदमी को वेग निकालना है। ठीक है, बहाव की दिशा में आदमी को वेग इतना है, बहाव के विपरीत दिशा में इतना है। तो मान लेते हैं माना आदमी का स्थिर जल में वेग u किलोमीटर प्रति घंटा तथा नदी के जल का वेग v किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नदी के बहाव की दिशा में वेग v प्लस u बराबर 15, नदी के बहाव के विपरीत दिशा में वेग तो घटा देंगे, तो v माइनस यू बराबर 5। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो b प्लस यू बराबर 15, b माइनस यू बराबर 5, u से u कट गया, 2b और b कितना हो गया 2b, 2 से 20 तो b बराबर कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। v का मान समीकरण 1 में रख दो, तो v का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो v का मान कितना है 10, तो यहाँ रख देंगे, तो 10 प्लस u बराबर 15, 10 को इधर 95 कर दो, कितना बचा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आ गए। अगला है 42वां। एक बस 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। एक मोटरसाइकिल चालक 60 सेकंड में बस से आगे निकलना चाहता है 60 सेकंड में बस से आगे निकलना चाहता है। मोटरसाइकिल चालक का वेग कितना होना चाहिए जिससे वह बस से आगे निकले। बस उससे 1 किलोमीटर आगे है, बस उससे 1 किलोमीटर आगे है, तो वेग कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और दूरी कितनी है 1 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। समय कितना है 60 सेकंड, v ज्ञात करना है। तो 1000 मीटर दूरी तय करने में मोटरसाइकिल का वेग, 1000 मीटर दूरी तय करने में कितना हो जाएगा 16.67 मीटर पर सेकंड, 16.67 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ से निकाला है v बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, और दूरी कितनी थी 1000 और समय कितना था 60 सेकंड। ठीक है, तो जब इससे इसे काट देंगे तो ये आएगा 16.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बस को पार करने में मोटरसाइकिल का वेग v बराबर 10, 16 पॉइंट इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एक 80 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक अन्य 100 मीटर लंबी ट्रेन से आगे निकलती है। दूसरी ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। पहली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में समय ज्ञात कीजिए। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 80 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 100, इसकी चाल है 30 और इसकी चाल है 20। ठीक है, तो पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 80 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर। पहली ट्रेन की चाल कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पार करने में तय की गई दूरी, तो दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। 100 उसकी थी, 80 उसकी थी, कितनी होगी 180। अब आपेक्षिक वेग,
30 माइनस 20 कितना बचा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपेक्षिक वेग कितना आ गया, उसका 30 था उसका 20 था, तो 30 में से 20 घटाने कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब पहली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर हो गया दूरी बट्टे चाल। और दूरी कितनी है 180, चाल कितनी है 0 से 0 हट गया, तो समय कितना लगेगा 18 सेकेंड। कितना समय लगेगा 18 सेकेंड। 44वां क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है। ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है 100 मीटर, ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है 100 मीटर, पुल की लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर, चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर घंटा। तो समय पूछा है, सही है, पुल और बस की लंबाई को जोड़ देंगे आपस में। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर, चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे मीटर पर सेकंड में कर लो, तो 5/18 का गुणा करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। तो 6 से काट दो इसको, ये 6 से 10 बार कट गया, ये 6 से 3 बार कट गया, गुणा कर दो 50/3 मीटर पर सेकंड। पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में लाएंगे 1000 मीटर हो गया। समय ज्ञात करना है, तो पुल को ट्रेन द्वारा पार करने में तय की गई दूरी 100 प्लस 1000 कितना हो गया 1100 मीटर। पुल को पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और दूरी कितनी तय किया उसने 1100, कितनी तय की है 1100, और चाल कितनी थी उसकी 50/3, चाल 50/3 थी। तो लगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी है 1100, चाल है उसकी 50/3, 3 ऊपर आएंगे 0 से 0 हट गया, 3 का इसमें गुणा कर दो 330/5, 5 को भाग दे दो कितना आ गया 66 सेकंड। तो कितने समय में पार कर लेगी 66 सेकंड में पार कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 45वां है, दो लड़के एक सरल रेखा ए बी बराबर ए के दोनों किनारों पर खड़े हैं। बी पर खड़ा लड़का B1 वेग से ए बी के लंबवत दौड़ना शुरू करता है। उसी समय ए पर खड़ा लड़का B वेग से दौड़ना प्रारंभ करता है, तब वह दूसरे लड़के को कितने समय में पकड़ लेगा। देखो चित्रानुसार दोनों दोनों टी समय पश्चात आपस में बिंदु सी पर मिलेंगे। एक लड़का ये, एक लड़का ये, एक दूसरे से ए दूरी पर है। ये लड़का इसके लंबवत दौड़ा है B1 वेग से, और ये दौड़ा है B वेग से, तो ये दोनों यहाँ बिंदु सी पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे सी पर। तो वही पूछा है उसने। तो सबसे पहले दूरी AC निकालेंगे, AC। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी थी उसकी यहाँ पर B, समय कितना है T, दूरी BC। अब यहाँ से ये दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो चाल गुणा समय, चाल कितनी है उसकी B1, समय कितना लिया उसने T। तो AC का मान BT हो गया, BC का मान B1T हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर ये समकोणी लंबवत समकोण है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या था AC, BC का वर्ग प्लस AB निकालना है। तो AB को इधर, AC को इधर ले आएंगे। तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC का मान कितना था BT का स्क्वायर, और ये था B1T का। ये हो जाएगा B स्क्वायर T स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा B1 स्क्वायर T स्क्वायर। T स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसे इधर पक्षांतर कर देंगे। तो A स्क्वायर बट्टे B स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, या फिर इसे, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। लास्ट में क्वेश्चन है 46। एक समान त्वरण से गतिशील पिंड का समय विस्थापन वक्र दो कारें A तथा B एक ही दिशा में समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर रही हैं। वे एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर है। विपरीत दिशा में गतिशील एक तीसरी कार C की चाल क्या होगी यदि उन दोनों कारों को 3 मिनट में अंतराल में मिलती हैं। तो यहाँ लिख देंगे माना कार C की चाल U किलोमीटर प्रति घंटा, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 40 + U, और दूरी कितनी है 5 किलोमीटर।
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो 40 + u बराबर 5/1/20। तो पहली चौथी करेंगे 20 की तरह जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 20 का 5 में गुणा होगा तो 100। 40 को इधर जाएगा तो चाल कितनी होगी उसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।